हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा है मेरा बेटा, जो कि दुकान जा रहा है बेसन लेने के लिए। मैंने इससे बेसन मंगाया है सुबह सुबह। और देखो मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, ठंडा हो रहा है। रात भर बारिश हो रही थी और 2-3 दिन से ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा है हल्द्वानी का। तो बेसन इसलिए मंगाया था क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं प्याज के पकौड़े। और जो है आज दक्ष अभी खा के भी जाएगा, लेके भी जाएगा। आज है दक्ष की स्कूल में पीटीएम। तो मैंने सोचा हल्का फुल्का सा ही बनाती हूँ, बट इसको तो आना 2 बजे ही था, लेकिन ये रोटी सब्जी ले जाने को तैयार नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, प्याज के पकौड़े बना देती हूँ। छोटे छोटे करके आप डालोगे ना तो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और मैंने बनाई थी साथ में टमाटर की चटनी। पुदीना और धनिया मेरे पास नहीं था। मैं कल आते समय सब्जी वाले के वहाँ भी गई थी, लेकिन सब्जी वाले की दुकान बंद थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इसीलिए। तो यहाँ पर देखो मैंने सारे जो है प्याज बारीक बारीक काट के बेसन में मिला के, थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी सोडा डाला है और बस नमक हल्दी मिर्च पाउडर अपना मिलाया है। सिंपल तरीके से बनाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पहले ना मुझे पकौड़े बनाने बिल्कुल भी नहीं आते थे। मैं सोचती थी कि लोगों के पकौड़े इतने अच्छे कैसे बन जाते होंगे, मुझसे अच्छे नहीं बनते हैं। फिर मुझे बाद में इसकी ट्रिक पता चली कि आपको ना छोटे छोटे करके डालना होता है इसमें। बहुत ज़्यादा बड़े आप डालोगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो अभी देखो मैं ये लंच बॉक्स में निकाल रही हूँ दक्ष के लिए। और फिर मैं थोड़ा सा और बनाऊँगी अभी खाने के लिए। तो दक्ष ने मुझसे बोला इतने से ही बनाओ और मैं ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा। लेकिन मैंने बाद में थोड़ा सा और रख दिए थे क्योंकि मुझे पता है ना, स्कूल में जाके जो घर का खाना होता है ना उसका टेस्ट अलग ही होता है। स्कूल में जाके क्या, कहीं भी आप बाहर जाओ ना तो घर के खाने का टेस्ट अलग ही होता है। उसके बाद देखो घर के छोटे मोटे काम निपटा के नहा के पूजा करके भगवान जी की हम लोग निकल गए थे कहीं बाहर। और आप लोग खुद देख लो कि कैसा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। लेकिन हम लोग ना पहुँचे थे यहाँ पर क्या नाम है इसका, नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ। हम लोग पहुँचे थे विंटेज एरिया में, जो है बृजलाल हॉस्पिटल के सामने, दक्ष के गाने की शूट करने के लिए। नया गाना दक्ष का आने वाला है, जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ये सारा एरिया ना जो दक्ष के स्कूल की चेयरपर्सन मैम है गीतिका बलूटिया और दीपक बलूटिया सर, उनका है। तो हमने उनसे परमिशन भी ले ली थी यहाँ पर शूट करने के लिए। तो थैंक यू मैम। इतनी मॉर्निंग में मैंने ना उनको कॉल किया यहाँ पर शूट करने के लिए। हम भी पहाड़ी है ना, तो उनके पास सॉन्ग सुनते थे तो अच्छा अच्छा पहचान लिया। अच्छा, जॉब करते हो? कहाँ से आ रहे हो? ये यहाँ पढ़ते हैं हम। अच्छा। हाँ। कहाँ? यही बाल कॉलेज में। अच्छा स्टूडेंट है। ओके। हाँ जी। हाँ खींचो। तो यहाँ पर देखो ये ना इतनी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे मिल गई थी। ये ना इतनी दूर थी और मैं इतनी दूर थी, इतनी दूर से इन लोगों ने हमको देख लिया इतनी मॉर्निंग में। और सुबह सुबह वहाँ से दौड़ लगाते हुए पहुँच गए थे हमसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा शूट करा ही था कि इसके बाद ना हो गई थी बारिश। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे स्टूडियो में। और ये है ममता और ममता का बेटा जो अभी 4-5 महीने का है। इसको दक्ष ने ना अपनी टोपी पहना दी थी। उसके बाद ना हम लोगों ने जो बाकी का शूट था वो हमने स्टूडियो में ही करा मजबूरन, क्योंकि वहाँ नहीं हो पाया, बारिश हो गई थी तो सही नहीं आता। तो फिर लाइट वाइट की व्यवस्था करी थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडियो के अंदर अंधेरा होता है ना, बाहर ओपन में तो हो जाता है अच्छे से शूट, बट ना अंदर नहीं हो पाता है। तो यहाँ हमने लाइट वगैरह का अरेंजमेंट किया। तो आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं हो, दक्ष का पहला डुएट सॉन्ग आ रहा है फीमेल, मतलब पहला। हमेशा इसके सिंगल सॉन्ग आते हैं, कभी किसी के साथ आए नहीं फीमेल सिंगर के साथ। और मुझे ममता के अलावा कोई अच्छी लगती नहीं है, तो मैंने ममता से ही गवाया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे गाने का शूट हो गया था। और मैं दक्ष को पीटीएम करके स्कूल में ही छोड़ के आ गई थी। उसकी म्यूज़िक की प्रैक्टिस थी। घर आके मैंने यहाँ पर अपने लिए बना ली थी चाय। और मैंने बहुत सारा काम किया था। देखो ये 2 मग है, इनमें मैंने मनी प्लांट लगाया था। मुझे ना मनी प्लांट सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ना इसको ऐसे ही पानी में डाल दो और ये सही रहता है। 1 हफ्ते में या 3-4 दिन में इसका पानी चेंज कर लो, ये ना कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो मुझे मनी प्लांट बहुत अच्छा लगता है खाली रहने से। तो मैंने सोचा इसमें ऐसे लगा देती हूँ। और मैंने इतने सारे काम करे थे ना घर आके, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत थक गई थी। झाड़ू पोछा, किचन की सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, सब कुछ। मतलब इतना काम हो रहा था कि मेरे काम ख़त्म होने तक दक्ष भी आ गया था स्कूल से। लिटरली 3 बजे आया था। तो उसके बाद मैंने जो है इसको खाना पीना दे दिया था। इसने खाना खा दिया था। अभी हो गई थी शाम, रात हो गई थी एक्चुअली। और मैंने भगवान जी का जो है दिया जला दिया था। और ये वाला पर्दा ना देखो इस साइड से निकल गया, मैंने इसे कील में टांगा था। तो अब नवरात्रि आ रही है ना, तो अब मैं इसे पूरा निकालूंगी, धोऊंगी, फिर दोबारा से इसको अच्छे से टांगूंगी और पूरा मंदिर भी क्लीन करूँगी। वैसे यहाँ तो पूरा क्लीन ही हो रहा है, लेकिन दोबारा से करूँगी। और ये छिपकली देखो, छिपकली जाने का नाम नहीं ले रही। मैं ना जूम कर रही थी तो ब्लर हो रहा था, पता नहीं क्यों। बट आप लोगों को दिख रहा होगा कि वहाँ पर दीवार में जो है ना छिपकली है। और मुझे ना इतनी डर लगती है ना, इतनी
दूर रहे ना तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना पास में आ जाए ना तो फिर मुझे दिक्कत ही लगती है, डर लगता है। और मैंने खाने में बनाई थी आज हरे वाले कद्दू की सब्जी, टेस्टी टेस्टी सी कद्दू की सब्जी से ना दक्ष इतना खुश हो जाता है, उसको बहुत पसंद आती है, मुझे भी बहुत पसंद आती है। ढेर सारा लहसुन डालो आप, अजवाइन डालो, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पर मैंने ये बना दी थी और बहुत अंधेरा हो रहा था और बाहर हो रही थी बारिश घनघोर और लाइट बार बार आ जा रही थी। मैं इसमें से दिखाना चाह रही थी आप लोगों को, बट दिख नहीं रहा था अच्छे से। और मैं फिर उसके बाद किचन में आके अपने लिए बना रही थी पोहा, क्योंकि मुझे नहीं खानी थी रोटी सब्जी। मेरा एक्चुअली कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, परसों तक मुझे बाहर की चीज़ें खाने का मन कर रहा था, बट मैंने वो भी नहीं खाया। अब मुझे ना कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल कट कर लिए थे, कैप्सिकम है और गाजर है और मटर है, और इसमें मैंने बेसिक्स मसाले डाल दिए थे। बट जैसे ही मैंने ना इसमें मसाले डाले कि मुझे याद आया कि मेरे पास तो पोहा वाला मसाला बचा हुआ है, तो मैंने फिर बंद कर दिया ये मसाले डालना। फिर मैंने पोहा वाला मसाला डाल दिया, उससे ना अलग सा टेस्ट आता है, वो सारा का सारा इसमें डाल दिया। और देखो सब्जियां इसमें बहुत ज़्यादा हैं और आप लोगों को ना पोहा थोड़ा सा ही दिखेगा। तो ये मैंने ज़बरदस्ती बना के खाया है। मैं कह रही हूँ ना आप लोगों को कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। और दक्ष कह रहा था मम्मी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स कितनी अच्छी दिख रही है ना। मैंने कहा हाँ। उसके बाद मैंने मिर्च डालना भूल गई थी, तो मैंने 2 मिर्च इसमें कट लगा के डाल दी थी। इनको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बहुत जल्दी पोहा बन जाता है फटाफट। बस इनको ना 2 मिनट के लिए चलाना होता है। उसके बाद देखो मैंने पोहा धोया था इसी पानी में, और इसको मैं अभी फेंक दूँगी साइड में। तो बस यहाँ पर पोहा जो है तुरंत धो के तुरंत डालना होता है, वरना गीला हो जाता है। गीला पोहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इन सबको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इसमें नींबू निचोड़ के जो है खाएंगे। आज मैंने करी पत्ता नहीं डाला क्योंकि रात हो गई, करी पत्ता बाहर से कैसे तोड़ती मैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पर मेरा पोहा बन के रेडी हो गया। आप लोगों को खुद ही दिख रहा होगा कि सब्जियाँ ज़्यादा हैं और पोहा कम है। तो बस इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद नींबू वगैरह डाल के और आराम से बैठ के मैं खाऊंगी। और दक्ष के लिए रोटियां वोटियां बना के मैंने उसको दे दी थी। अभी दूसरे दिन की सुबह हो गई है और मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने। तो सबसे पहले मैं चाय का जो है ना पानी यहाँ पर रख लूँगी, चाय पत्ती चीनी वगैरह सब कुछ डाल के, मतलब गैस जला के सीधे उसको चाय को ही रख दूँगी, अदरक वगैरह सब कुछ डाल के। उसके बाद जो है ना और काम करूँगी। सुबह उठ के वैसे मैंने काफ़ी सारे काम कर दिए। बहुत सारे कपड़े अंदर फैले हुए थे, गीले कपड़े थे, बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, तो उनको बाहर आज धूप आई थी तो मैंने धूप में फैला दिया था। उसके बाद मैं किचन में आई थी, ब्रश व्रश करके चाय मैंने गैस में रख दी थी। और कुछ बर्तन थे जो धोए थे, स्लिप में फैले हुए थे ना, तो इनको सबको मैं समेट के एक बार स्लिप पोंछ देती हूँ। कल ही मैंने अपना पूरा किचन ना अच्छे से क्लीन किया था। आपको क्लीन लग रहा है या नहीं बताना। चिमनी को छोड़ देना, बस चिमनी नहीं करी मैंने, उसको मैं अब बाद में करूँगी, अब दिवाली के टाइम में ही बहुत मेहनत लगती है क्योंकि उसके पीछे। तो यहाँ पर मैंने जो है चाय चढ़ाई हुई थी और अदरक भी डाल दिया था। आजकल नया वाला अदरक आ रहा है ना, उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों बकवास हो रहा है उसका टेस्ट। धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी तो उसके बाद जो है अदरक सूख जाएगा, फिर वो वाला आ जाएगा तो वो तेज़ लगने लग जाएगा या अजीब सा लगने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय छान ली थी और उसी फ्राई पैन में ना मैं दक्ष के लिए जो है ना दूध भी गर्म कर देती हूँ, और मैंने उसके लिए निकाल रखा है रस। तो चाय वाय पीते हैं हम लोग, और आप लोग हमारा ब्लॉग देख के बताना कैसा लगा। बाय।